तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी की जंग, फैसला कुन मार्का आज। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही एक बार फिर आमने सामने। गहमा गहमी अरूज पर, नए कायदेवान के इंतखाब की तैयारियां मुकम्मल, मैदान मारने के लिए फरीकैन के दाव पेच। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, कौन किसके साथ। PTI के 15 नौमुंतखब अरकान असम्बली के बाद ऐवान में तादाद 178, काफली के 10 अरकान, टोटल तादाद 188 हो गई। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के अरकान की तादाद 179 है, आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर कौन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। अरकान को शनाख्ती कार्ड हमरा लाने की हिदायत, मोबाइल फ़ोन साथ लाने पर पाबंदी होगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट में मेहमानों को लाने पर भी पाबंदी। परवेज़ इलाही का डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के ख़त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। पंजाब असम्बली में सिक्योरिटी के लिए लिखा ख़त डिप्टी स्पीकर की बदनीयती को जाहिर करता है। IG पंजाब को असम्बली में दाखिले से रोका जाए, इस्तदा। PP 7 रावलपिंडी दोबारा गिनती का नतीजा नून लीग के हक में। इलेक्शन कमीशन ने राजा सगीर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में वोट डाल सकेंगे। नून लीगी MPA काशिफ चौधरी को डी-नोटिफाई करवाने की कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती, अदालत का फैसला। आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे, चौधरी शुजात से 4 घंटे तवील मुलाकात, खाना भी काफिले सरबरा की रिहाइशगाह पर खाया। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक हतमी फैसला न हो सका। परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही से मिलने की ख्वाहिश का इजहार, दोनों काफिले की रहनुमाओं का इनकार। जरदारी की आमद का सुनकर घर से बाहर चले गए। मुफाहिमत पर यकीन रखता हूँ, खरीदो फरोख्त की सियासत पर नहीं। मुल्क और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर खुद को मुफाहिमत के लिए पेश किया। 3 माह पहले ऐलान किया था कि यहाँ बैठकर सियासत करूंगा। नून लीग के साथ खड़े हैं। आसिफ जरदारी की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से गुफ्तगू। लाहौर में रात गए इमरान खान से मुनिस इलाही और हुसैन इलाही की मुलाकात। वज़ीर आला के इंतखाब से मुतालिक तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून के तमाम हथकंडे बुरी तरह नाकाम होंगे। इंतखाब सबूताश करने की हर साजिश को रोका जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली का इजहार ख्याल। नंबर्स तहरीक इंसाफ के पूरे हैं। अगर इन्होंने इस चोरी के पैसे से खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारी सारी स्ट्रगल आइन के बीच में रही है। अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया तो मैं आज कह रहा हूँ कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे। यही सारे जरदारी और ये छुपते फिरेंगे। सबको इल्म है, तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे हैं। पूरी कौम के सामने खुलेआम पैसा चल रहा है, कोई गलत फहमी में ना रहे। मैंडेट चोरी हुआ तो आराम से नहीं बैठेंगे। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ने हमें हराने के लिए हर हरबा आजमाया। सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हुए आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान। इमरान खान मुल्क में इंतशार के ख्वाहिशमंद। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। राना सनाउल्लाह को हरकत में लाना चाहिए। PTI हुकूमत का खात्मा मुल्क की बका के लिए नागुज़ीर था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते, मौलाना फजलुर रहमान का दावा।
पाकिस्तान मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नून लीग अपनी शिकस्त तस्लीम करे और इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। जरदारी सियासत के दिन गुजर चुके। फवाद चौधरी। मकबूजा कश्मीर में सियासी कारकुनों के हुकूक की पामाली इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लंबरदारों के लिए लम्हा फिक्रिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक पर जारी जुल्मो सितम भारतीय हुकूमत का कश्मीरियों की आवाज़ दबाने का मज़मूम एजेंडा है। मन घड़त केसेस और जाली मुकदमों के जरिए भारत इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन पाकिस्तान के मुफाद में है। सैलाब से मुतासरा लोगों के गम में बराबर शरीक। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का नूर खान एयरबेस पर तकरीब से खिताब। रुपए की बेकदरी में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.69 महंगा, ₹228.50 पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर ₹229.50 पर फरोख्त। दिन ब दिन रुपए की गिरती कदर से महंगाई की खौफनाक लहर। कोयटा के बाजार वीरान होने लगे। कारोबारी सरगर्मियां ठप। ताजिर परेशान। जिंदगी ग़िज़ा। हुकूमत खरीद जवाब दे गई। शहरियों की दुहाई। महंगाई में इस जो हालात चल रहे हैं उसमें गुजारा करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और यूटिलिटीज़, पानी कहाँ से बंदा पूरा करेगा। महंगाई ने तो लोगों की कमर तोड़ दी है। क़ुव्वत ख़रीद लोगों की ख़त्म हो चुकी है। कोरोना की छठी लहर मजीद 7 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 679 अफराद मोहलिक वायरस से मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 2.95% रिकॉर्ड। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गुलशन इकबाल, हसन स्क्वायर, नेशनल स्टेडियम, मलीद में रिमझिम, शाह फैसल कॉलोनी, महमूदाबाद, सदर और दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी। गोल टेस्ट में फतह के बाद कौमी टीम ने अगले मार्के की तैयारी के लिए कमर कस ली। हेड कोच शक्लैन मुश्ताक की ज़ेर निगरानी टेस्ट स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। पाक श्रीलंका दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से शुरू होगा। एशिया कप 2022 श्रीलंका से अरब अमारात मुंतकिल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की फुर्तियां। सौरभ गंगोली ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के हतमी फैसले से पहले ही टूर्नामेंट मुंतकिली का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का एक और एजाज। समीना बेग और नाइला कयानी ने दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी सर कर ली। K2 पर पाकिस्तानी परचम लहराने पर फख्र। अमेरिका, अर्जेंटीना, नेपाल, सऊदी अरब और ईरान की खातून कोपेमा भी मुहिम जोर का हिस्सा। दिल का दौरा पड़ने से अफगान कोपेमा जाँ बहक।